हे दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जो कि बीएससी थर्ड ईयर। अगर आपका केमिस्ट्री मेजर है तो फिर सेकंड पेपर का फर्स्ट चैप्टर, और अगर आपका माइनर या फिर ओपन इलेक्टिव है तो आपकी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। क्या क्या वो टॉपिक पढ़ेंगे? फार्मेसी का परिचय, और सेकंड इज फार्मास्यूटिकल एथिक्स क्या है, फार्माकोपिया और उसका इतिहास क्या है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्या क्या है, जीएमपी, जीएलपी, जीसीपी और यूएसएफडीए, गुणवत्ता नियंत्रण और प्रबंधन यानी क्वालिटी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, दस्तावेजीकरण और बौद्धिक संपदा अधिकार, डॉक्यूमेंटेशन एंड आईपीआर। सबसे हम इंट्रो जानेंगे कि ये क्या है फार्मेसी। तो फार्मेसी एक बहुआयामी क्षेत्र है जो दवाओं के अनुसंधान, उत्पादन, वितरण और प्रभावों का अध्ययन करती है। यह चिकित्सा विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग है और स्वास्थ्य सेवा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फार्मेसी का अध्ययन करने वाले छात्रों को दवाओं के निर्माण, परीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण और चिकित्सा उपयोग के बारे में गहराई से जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर फार्मेसी क्या है? दवाओं से जुड़ा हुआ कारोबार या फिर विषय। क्या है फार्मेसी? जो अनुसंधान, उत्पादन, वितरण और प्रभावों का अध्ययन करता है, फार्मेसी कहलाता है। अब फार्मेसी करने के बाद हम उसमें क्या क्या करियर हैं, यानी हम किन क्षेत्रों में जा सकते हैं। तो फार्मेसी में कई करियर विकल्प होते हैं, जैसे क्लिनिकल फार्मासिस्ट, जो अस्पतालों में रोगियों को दवा प्रबंधन प्रदान करते हैं कि रोगियों को क्या दवाएं देनी है। और इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट क्या होता है? दवाओं के उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण और अनुसंधान में कार्य करना, यानी जहाँ पर दवाओं का निर्माण होता है वहाँ पर हम अपना करियर बना सकते हैं जब हम फार्मेसी को चूज़ करेंगे या फिर पढ़ेंगे। और रेगुलेटरी अफेयर्स, दवा नियामक प्रक्रियाओं और मंजूरी से संबंधित कार्य कर सकते हैं। शिक्षा और अनुसंधान, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं में कार्य कर सकते हैं हम। और कम्युनिटी फार्मासिस्ट, सो मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसी दुकानों में कार्य कर सकते हैं। और अगर हमारे पास फार्मेसी की डिग्री है तो आप जानते होंगे कि हम अपनी खुद की मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, क्योंकि मेडिकल स्टोर खोलने के लिए फार्मेसी की डिग्री बहुत ज़रूरी होती है। बिना हम इसके मेडिकल स्टोर नहीं खोल सकते हैं। और फार्मास्यूटिकल एथिक्स के कोड क्या क्या होते हैं, यानी हम इसके अंतर्गत क्या क्या बिंदु आते हैं। तो रोगियों की गोपनीयता और हितों की रक्षा करनी पड़ती है। उच्चतम गुणवत्ता की दवाओं की सिफारिश और बिक्री करने पर जोर दिया जाना चाहिए। झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से बचना चाहिए, कि हमें कोई भी ऐसा विज्ञापन यूज़ नहीं करना है जो कि भ्रामक हो। और वैज्ञानिक अनुसंधानों में नैतिक मानकों का पालन करना, यानी जो उन्होंने नियम बनाए हैं उन नैतिक मानकों का हमें पालन करना ज़रूरी है। अब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का महत्व क्या होता है? सो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में दवाओं के निर्माण, ध्यान दीजिएगा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में दवाओं के निर्माण, उनकी संरचना, गुणधर्म, जैव उपलब्धता और स्थायित्व का अध्ययन किया जाता है। यह क्षेत्र विभिन्न रोगों के लिए प्रभावी दवाओं के विकास में सहायक होता है। अब फार्माकोपिया और उसका इतिहास यानी हिस्ट्री क्या है? तो फार्माकोपिया वह आधिकारिक पुस्तक होती है जिसमें दवाओं की गुणवत्ता, संरचना और मानकों का विवरण दिया जाता है। यानी फार्माकोपिया क्या है? एक बुक है जिसमें क्या होता है, दवाओं की गुणवत्ता, संरचना और मानकों का विवरण दिया जाता है। प्रमुख फार्माकोपिया इस प्रकार है। आईपी क्या है? इंडियन फार्माकोपिया, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आधिकारिक
गाइड होती है जो कि भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित की जाती है। और बीवी ब्रिटिश फार्माकोपिया, यह यूनाइटेड किंगडम में उपयोग की जाने वाली गाइड है। यूएसपी यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, अमेरिका में दवाओं के मानकों को निर्धारण करने वाली पुस्तक क्या कहलाती है? यूएसपी यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। और एनएफ नेशनल फॉर्मूलरी, यूएस फार्माकोपिया का पूरक दस्तावेज है यह। और फार्मासिस्ट केमिस्ट्री के नियम और कानून तो क्या है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जो कि दवाओं से संबंधित है। कौन सा है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ध्यान दीजिए क्या है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। अब ये होता क्या है? तो यह अधिनियम भारत में दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण, सौंदर्य प्रसाधन क्या होते हैं? जो लिपस्टिक है यानी जो भी श्रृंगार की चीजें हैं वह भी इस एक्ट के अंतर्गत आ जाती हैं। उनकी बिक्री और वितरण को नियंत्रित करता है। शेड्यूल एम के अंतर्गत जीएमपी यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का विवरण दिया गया है। महत्वपूर्ण फार्मास्यूटिकल रेगुलेशंस क्या हैं? सो जीएमपी यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, दवाओं के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश हैं। किसमें? जीएमपी के अंतर्गत। और जीएलपी गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, प्रयोगशाला में अनुसंधान और परीक्षण प्रक्रियाओं के लिए दिशा निर्देश होते हैं। और जीसीपी यानी गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, क्लिनिक परीक्षणों के संचालन के लिए नैतिक और वैज्ञानिक निर्देश हैं। और यूएसएफडीए यानी यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका में दवा नियमन एजेंसी है। सो यूएसएफडीए क्या है? अमेरिका में दवा नियमन एजेंसी है, यानी उसका नियमन करती है, नियम बनाती है, रेगुलेशन जारी करती है। एनडीए क्या है? न्यू ड्रग एप्लीकेशन, जब हम कोई नई दवाओं के लिए आवेदन करते हैं, यानी हमने कोई दवाओं की खोज की है तो फिर हम एनडीए यानी न्यू ड्रग एप्लीकेशन के जरिए आवेदन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। और क्लिनिकल ट्रायल, नई दवाओं के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए किए जाने वाला परीक्षण है कि यह दवा किस प्रकार से कार्य करेगी, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होने वाला है, वगैरह वगैरह। गुणवत्ता नियमन और प्रबंधन, सो ये क्या है? गुणवत्ता प्रबंधन में निम्नलिखित शामिल होते हैं। उत्पादन की गुणवत्ता को बनाए रखना यानी क्वालिटी पूर्ण हो, और उत्पादन प्रक्रिया में लगातार सुधार करना यानी अपडेट लाते रहना। कोई साइड इफेक्ट है तो उसे हटाना, यानी लगातार अपनी दवाओं को डेवलप करते रहना। जब तो ग्राहकों की संतुष्टि सुनिश्चित करना, यानी हमें टोटल मिलाकर ग्राहकों की संतुष्टि सुनिश्चित करनी है कि ग्राहकों को लाभ मिल रहा है या फिर नहीं, और कोई उसका ज़्यादा साइड इफेक्ट तो नहीं है। गुणवत्ता नियंत्रण और प्रबंधन, गुणवत्ता आश्वासन और गुणवत्ता नियंत्रण यानी क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी एश्योरेंस क्या है? क्यूए, पूरी उत्पादक प्रक्रिया के दौरान गुणवत्ता सुनिश्चित करने की प्रणाली है। और क्वालिटी कंट्रोल क्या है? अंतिम उत्पाद के गुणवत्ता की जांच करने की प्रक्रिया है, यानी अंतिम उत्पाद जब बना है तो उसे हम जांचेंगे, तो ये क्या है? क्वालिटी कंट्रोल। और IPQA यानी इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान गुणवत्ता की निगरानी करना। IPQC क्या है? इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल यानी उत्पादन के हर चरण में गुणवत्ता का परीक्षण करना, यानी गुणवत्ता सही है या फिर नहीं। अब क्या है? दस्तावेजीकरण और बौद्धिक संपदा का अधिकार। सो दस्तावेजीकरण और रिकॉर्ड का रख रखाव, डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, दवा निर्माण और वितरण से संबंधित सभी दस्तावेजों का सुव्यवस्थित रिकॉर्ड रखना आवश्यक है। उत्पादन प्रक्रिया परीक्षण रिपोर्ट, अनुमोदन और गुणवत्ता नियंत्रण दस्तावेजों का सही तरीके से रख रखाव किया जाना चाहिए।
बौद्धिक संपदा अधिकार यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR बौद्धिक संपदा अधिकार नवाचारों और आविष्कारों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। प्रमुख प्रकार है पेटेंट, यानी ये जो अधिकार हैं, किसी की चीज़ है तो कोई उसे चुरा नहीं सकता, उसकी पर्सनल चीज़ रहेगी, यानी कोई कंपनी की पर्सनल चीज़ रहेगी, कोई प्रोडक्ट होगा वह भी पर्सनल कंपनी का होगा, कोई भी बिना अनुमति के उसका उपयोग नहीं किया कर सकता। इसके लिए कुछ नियम भी बनाए हैं। पेटेंट भी एक नियम है, जैसे किसी उत्पादन या प्रक्रिया के लिए विशिष्ट अधिकार है, यानी ये दवा सिर्फ यही कंपनी बना सकती है। और ट्रेडमार्क क्या है? किसी ब्रांड या कंपनी के लिए विशेष पहचान, यानी ये कंपनी का ट्रेडमार्क टोटल मिलाकर होता है लोगो। और कॉपीराइट क्या होता है? साहित्यिक और कलात्मक कृतियों के लिए कानूनी संरक्षण, यानी कोई इसे कॉपी नहीं कर सकता। पेटेंट अधिनियम क्या है? पेटेंट अधिकारों को परिभाषित करने वाला कानून है। दोस्तों, पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको और आगे के नोट्स इसी प्रकार चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चैनल जो वीडियो का है वो लाइक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे ही और अधिक वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड।